तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश का एक छोटा सा स्टोरी पढ़ते हैं और इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखते हैं। तो स्टोरी है, कह रहा है, देयर इज अ टी स्टॉल नियर माई ऑफिस। मतलब मेरे ऑफिस के पास एक टी स्टॉल है। ठीक है, देखिए, किसी दुकान के लिए शॉप का भी प्रयोग किया जाता है और स्टॉल का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्टॉल जो होता है वह टेबल वगैरह पर रख करके जो सामान बेचा जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है ना। और जो रूम टाइप का होता है तो उसके लिए शॉप का प्रयोग करते हैं, है ना। तो टी शॉप भी होता है और टी स्टॉल भी होता है ना। इस तरीके से टी स्टॉल के मतलब कि जैसे ही हम लोग फिश स्टॉल भी कह सकते हैं या फिर बुक स्टॉल भी कह सकते हैं और बुक शॉप भी होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे क्या करा है, इट इज ऑलवेज क्राउडेड। मतलब वह हमेशा भरा रहता है। क्राउडेड होने का मतलब हुआ लोगों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपस्थित होना। जैसे कि कोई स्टेशन क्राउडेड रहता है, मतलब वह स्टेशन भरा रहता है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स मतलब कि उपस्थित रहते हैं। ठीक है बात, तो आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। आई क्या करा है, द टी सेलर इज़ वेरी फेमस। मतलब वो टी बेचने वाला, चाय बेचने वाला बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ही इज़ बिजी सेलिंग टी फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग। मतलब वह सुबह से शाम तक चाय बेचने में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। आई क्या कर रहा है, ही हैज़ गॉट वेरी रिच बाई सेलिंग टी। मतलब वह बहुत अमीर बन चुका है चाय बेचकर। गेट रिच मतलब क्या होता है, अमीर बनना, धनी बनना। आई क्या करा, ही अर्न्स 5000 पर डे। मतलब वह प्रतिदिन 5000 कमाता है। आई क्या करा, द टी स्टॉल इज मीटिंग पॉइंट फॉर लोफर्स। लोफर मतलब होता है लफुआ। तो कह रहा है कि ओ टी स्टॉल लफुओं का मीटिंग पॉइंट है, लफुओं के लिए मीटिंग पॉइंट है। दे गैदर एट द टी स्टॉल इन द इवनिंग। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो कह रहा है कि वे लोग मतलब कि लफुआ लोग उस टी स्टॉल पर, उस स्टॉल पर इकट्ठा होते हैं शाम में। मोस्ट ऑफ देम आर स्पॉइल्ड। उनमें से अधिकांश बिगड़ैल है। स्पॉइल्ड मतलब होता है बिगड़ैल। दे लॉइटर, लॉइटर मतलब होता है आवारागर्दी करना। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, के स्थान पर। डूइंग एनीथिंग मतलब कुछ भी करने के स्थान पर, कुछ भी करने के बजाय वे लोग आवारागर्दी करते हैं। द पुलिस डू नॉट पेट्रोल द एरिया रेगुलरली। मतलब पुलिस उस एरिया का नियमित तौर पर मतलब रेगुलरली रेगुलरली गश्ती नहीं करती है। पेट्रोल का अर्थ होता है गश्ती करना, और एक अन्य वर्ड होता है पेट्रोल। तो उसका जो स्पेलिंग होता है उसमें ए के बजाय क्या होता है, तो ई होता है ना। तो पेट्रोल जो होता है वो एक फ्यूल होता है गाड़ी वगैरह में रखने के लिए, और इस वर्ड का यूज होता है गश्ती करने के लिए, है ना। आई क्या करा, दे समटाइम्स मेस विथ पासर्स बाई। पासर बाई मतलब होता है राह चलता हुआ व्यक्ति, है ना। तो पासर बाई का प्लूरल ऐसे ही बनाया जाता है, प्लूरल है ना। बाई में आप एस नहीं लगाएंगे, पासर में ही लगेगा, है ना। पासर बाई सिंगुलर होता है, पासर्स बाई क्या हो गया, तो प्लूरल हो गया। तो पासर बाई मतलब होता है राहगीर, और इसका राहगीरों हो जाएगा। तो वे लोग यानी कि लफे लोग क्या करते हैं, तो उलझते रहते हैं कभी कभी किससे, तो राहगीरों से। बेस विथ मतलब क्या होता है, उलझना। आई क्या करा है कि दे वुल्फ विशल गर्ल्स। वुल्फ विशल मतलब होता है सीटी बजा करके किसी का ध्यान खींचना, है ना। मतलब किसी को देख करके सीटी बजाना ताकि उसका ध्यान आपकी तरफ खिंचाए, आपकी तरफ उसका ध्यान पड़े। ठीक है ना। तो क्या कर वे लोग गर्ल्स को वुल्फ विशल करते हैं, मतलब गर्ल्स पर मतलब सीटियाँ बजाते हैं। ठीक है ना। आई क्या करे, चेन स्नैचिंग मतलब कि चैन का छिनैती। स्नैच मतलब होता है, स्नैच मतलब होता है छीनना। मोबाइल स्नैचिंग मतलब मोबाइल का छीना जाना, मतलब छिनैती।
इज़ वेरी कॉमन अराउंड दैट टी स्टॉल, मतलब उस चाय की दुकान के आसपास ये सब घटना बहुत ही क्या है तो कॉमन है। आगे क्या करा, पीपल अवॉइड, अवॉइड मतलब तो बचना, पासिंग बाई, पास मतलब गुजरना, बाई मतलब बगल से, द स्टॉल मतलब कि लोग उस स्टॉल के पास से गुजरने से बचते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि एक रियल स्टोरी टाइप का है। ठीक है, और कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे।